हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे स्टूडेंट आपको किसी भी टाइप की कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या चल रहा है, हमारा जो चल रहा था डिफरेंशिएशन, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, चेन रूल पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड किए थे ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन रूल किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में जो हमारा करने वाले हैं हम लोग, जो हमारा डिफरेंशिएशन पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारा चेन रूल पे बेस्ड होंगे एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड होंगे। ये दो टॉपिक पे बेस्ड होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल है ना, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा, जिसमें चेन रूल हम लोग पढ़े उस पे बेस्ड होगा, एंड किस पे बेस्ड होगा, डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, कैसा है, कितना सुंदर है, क्या है। बहुत इजी है, लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, मतलब 1 से लेके 8 तक में जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को क्या निकालना है, जितने भी फंक्शंस दिए होंगे उनका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ठीक है सर। और बताओ ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का तो है, क्या ये सिंपल डिफरेंशिएशन का है या चेन रूल पे बेस्ड है? बहुत सही, ये चेन रूल पे बेस्ड है, क्योंकि जो साइन है अपने एंगल पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा। साइन किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, चेन रूल बनेगा। आइए तो करते हैं। देखो बहुत हलवा सा सवाल है, अगर आपने चेन रूल नहीं पढ़ा है तो प्लीज लास्ट क्लास देख लीजिए, लास्ट के 2 क्लास देख लीजिए, है ना। सेकेंड लास्ट क्लास में हमने चेन रूल मैंने आपको सिखाया, और आज की उसके वेरी नेक्स्ट क्लास में मैंने चेन रूल पे क्वेश्चन करवाया, और आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चेन रूल पे बेस्ड एक्सरसाइज है हमारा एनसीईआरटी, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। देखो इसको अपने मन से यहां पर लेट करो, क्योंकि y यहां पे गिवन नहीं है, ये y इक्वल टू तो नहीं है, ये मैंने अपने मन से माना, तो इसलिए लिखना पड़ता है लेट y इक्वल टू साइन और ब्रैकेट में क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब यहां पे मुझे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। आओ बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चेन रूल कहेगा पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे साइन तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। साइन क्या बोलेगा, क्या बोलेगा साइन, मैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हूंगा। अगर मैं बोलूं साइन तुम कॉस बन जाओ, बोलेगा ऐसे कैसे, मैं साइन x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट नहीं होगा। हम साइन से पूछेंगे क्यों नहीं होगे, तो साइन बोलेगा मैं अपने एंगल पे डिपेंड करता हूं, ये जो साइन फंक्शन है अपने एंगल पे डिपेंड करता है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इसका एंगल तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और हम जानते हैं अगर फंक्शन 1 फंक्शन 2 पे डिपेंड कर रहा है तो फंक्शन 1 का डिफरेंशिएशन फंक्शन 2 के ही रिस्पेक्ट में हो सकता है। अरे बात समझ में। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चेन रूल सीखा है। तो यहां पे हम लोग बनाते हैं क्या, चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चेन बनाएंगे। तो देखो साइन क्या चाहेगा बताओ, साइन बोलेगा सर मेरे अपॉन में तो क्या डालो, मैं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा। अगर अपॉन में क्या होता, अगर अपॉन में डी साइन थीटा बाई डी थीटा होता, थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर रहा है, तो ये मैंने अपने मन से डिवाइड किया। अब साइन हो जाएगा खुश, हाँ मैं तो अब डिफरेंशिएट हो जाऊंगा। फिर मैथ होगा नाराज, मैथ कहेगा यहाँ पे था ही नहीं, जब ये टर्म आपने कैसे लिखा, यहाँ पे तो dx है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। तो हम बोलेंगे देखिए मैंने डिवाइड किया ना, तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, और अपॉन में क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है सर, क्लियर है। तो आइए, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये क्या बनेगा बताओ, कॉस थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, ऑब्वियसली सर एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको यूवी मेथड से भी कर सकते थे, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यू मान लेता, तो y इक्वल टू साइन यू आ जाता, है ना। तो फिर dy बाई डी एक्स क्या होता, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। एक बार उस मेथड से करके दिखा दूंगा अगर आप लोग कंफ्यूज हो कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं सर। देखो अब यहां से जैसे यहां आएंगे तो यहां पे मुझे प्लस दिखेगा, अब प्लस है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस लगाओ, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, 5 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो फाइनली अपने पास आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का 0 हो गया, आ गया आंसर। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 2x
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस ऑफ 5। चमक गया सर, चमक गया। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। जरा आप अपने आंसर बुक के आंसर में देखिए ये आंसर है या नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर डिफरेंशिएशन में हम लोग थोड़ा सा मेथड चेंज कर लेंगे ना तो आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो है आंसर अपना बुक में। चलिएगा, तो ये एक मेथड था, हम लोग इसी मेथड से करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। लेकिन हो सकता है आपकी स्कूल में सिखाया गया होगा कि इसको यू मान लो, उस मेथड से भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने आपको चेन रूल में भी बोला था, हम लोग का मेथड तो जो मेथड तो था आशुतोष सर मेथड, उस मेथड से करना है। क्या बोलते हो? यस सर। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, है ना। फिर देखेंगे दूसरा वाला मेथड, देखेंगे, लिख लो। हो गया। चलिए, अब देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है इसका। दूसरा मेथड कहता है, पूरा रफी कर लेते हैं इसको, है ना। सेकेंड मेथड क्या कहेगा अपने को, देखिएगा। सबसे पहले तो इसको मानना है वही चीज, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू क्या, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन किस पे डिपेंड कर रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे, है ना। तो उसको यू मानो, जिस पे डिपेंड, डायरेक्ट ये फंक्शन तो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यू मान लेता हूं। मैं क्या करूंगा, u इक्वल टू क्या मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ओके सर। तो सो वी हैव व्हाट, अपने पास आ गया है y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू आ गया है साइन u। ठीक है, ठीक है सर। अब सुनना ध्यान से प्लीज, यहां ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे एक्चुअल में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। देखना यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, है ना, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड मैंने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा बताइएगा। तो ये आ जाएगा, देखना अपने को मिलने वाला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन u बाय डी एक्स। अब यहां पे अपनी गड्डी अटक गई, अब ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। कैसे होगा, साइन तो u का फंक्शन है ना। तो इसको क्या करो, आप ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन u बाई डी यू, फिर इंटू में क्या लिख सकता हूं मैं, डी यू बाई डी एक्स। बोलो, इसको फर्स्ट करके छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ कहां पे, अच्छा इसको साइन यू कर ले क्या, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। डी साइन यू बाई डी एक्स, ये क्या देगा, ये दे दिया हमें सर कॉस यू, क्या दे दिया, कॉस यू, और इंटू में क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स। अब अपने को तो यू का वैल्यू पता नहीं है, यू का वैल्यू तो पता नहीं है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और यहीं से हम लोग डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, अगर आपने यहाँ पे यू माना है तो यहीं पे आप जिसको लेट करते हो ना वहां पे डिफरेंशिएट कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब सर जैसे जब आप लेट कर रहे हो तो वहीं पे डिफरेंशिएट करते जाओ। जैसे u है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर लो तो वो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पे अगर मैं निकालूंगा डी यू बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा सर, 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अच्छा, फिर यहां पे y क्या है, साइन u है, तो इसको यहां पे डिफरेंशिएट करो। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहां पे भी आके, दोनों सेम चीज होगा, तो मैं कहूंगा आपको वैसे कर लो। रुक जाओ, इसको ना करके देखना, क्योंकि ये आओगे तो वापस आपको वहां पीछे लौटना ही पड़ेगा, पीछे लौटना पड़ेगा, मतलब मुझे यहां पे u पे आना ही पड़ेगा। तो जब जहां लेट करो ना उसको डिफरेंशिएट करते चलो। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, u किसका फंक्शन है, x का। तो यहां पे ना डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में क्या बनेगा, डी एक्स बनेगा। सुनते जाना ध्यान से, इसको यही कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बाद में वापस यहां आना ही पड़ता। ये 2x हो गया, ठीक है, इसको फर्स्ट करके छोड़ दीजिए, मैंने यू मान लिया। तो सो अपने पास जो साइन है वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू क्या बन गया है, साइन y u है। अब इसको यहीं पे डिफरेंशिएट करो, मतलब सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y के y जो होगा u के रिस्पेक्ट में होगा। तो dy बाई डी यू इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बोलिएगा, d साइन u बाय डी यू, है ना। और साइन u का फंक्शन है, साइन अपने एंगल का फंक्शन है, तो साइन बोलेगा मुझे u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। हम बोलेंगे जनाब आपका डिफरेंशिएशन u के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, dy बाई डी यू इक्वल टू कॉस यू। यहां तक आया क्या, इसको मान लो देखो सेकेंड। ठीक है, इसको मान लो सेकेंड। वो जो मैंने रफ किया है, अभी मिटाया है, उससे वापस मुझे यहां आना ही पड़ता, तो एक काम करते हैं ऐसे कर लिया करो। ठीक है, ओके सर। देखना, तो अपने को हेलो यहां देखिएगा, अपने को निकालना क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स। देखिएगा, मैं डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, कैसे, ऐसे dy बाई डी यू, देखना ध्यान से, फिर इंटू में
डी यू बाई डी एक्स, बोलो यस और नो, यस सर लिख तो सकते हैं। तो चलो डी वाई बाई डी यू पे आ जाओ, तो डी वाई बाई डी यू सर कॉस यू है, ठीक है, और डी यू बाई डी एक्स क्या है सर 2x लिखा हुआ है, 2x, और कॉस यू का वैल्यू रख दीजिएगा, तो 2x इंटू कितना आ गया, कॉस यू का वैल्यू कितना है सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, चमका, बस हो गया। तो फाइनल आंसर इस तरीके से हमारा क्या आ चुका है, तो फाइनली हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x कॉस में क्या एक्स स्क्वायर और प्लस में 5, बस दैट्स इट, इतना सिंपल था, है ना। तो हो गया ये क्वेश्चन, और बट हम लोग अपने वाले मेथड से चला करेंगे, वो यू भी मानने वाला नहीं, हम लोग चेन बनाया करेंगे, क्या ना, है ना। तो लिख लो, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और एग्जाम में आप लोग ऐसा मत करना चेन रूल के क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने लगना, सर एक्चुअली में हम एक भी मेथड से नहीं करेंगे, अरे ऐसा करना भी मत, है ना, दोनों मेथड से नहीं करना है, किसी एक मेथड से करना है ना। जो पहला वाला मेथड बताया उस मेथड से करना है, लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले आप, या वीडियो को पॉज करके लिख लो। लिख लिए सर, लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। कितना सिंपल है बताओ, क्या कहते हो, यस सर। तो सिंपल है, सिंपल है, तो इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं ये y फंक्शन है, लेट y इक्वल टू क्या cos और ब्रैकेट में क्या सर sin x, ठीक है। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, सिंपल है, किसके रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला जैसा कहेगा वैसा ही करना होगा, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। दोनों साइड क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखिएगा, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या d cos और ब्रैकेट में वोट सर sin x और अपॉन में क्या सर dx। क्या ये डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा, कॉस चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, मैं डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा, क्योंकि जो मेरा थीटा है, मतलब मेरा जब भी मैं थीटा बोला करूंगा तो आप समझना सर एंगल की बातें कर रहे हैं, भावनाओं को समझना है ना। तो कॉस बोलेगा मेरा थीटा सॉरी गले में खिच कॉस क्या बोलेगा, मैं अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो कॉस का एंगल देखेंगे भाई क्या है, ये तो साइन एक्स है, तो कॉस बोलेगा मैं जो डिफरेंशिएट होऊंगा मैं तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, है ना। तो यहां पे अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना। चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस और क्या सर साइन एक्स, है ना, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बताइए, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा सर डी साइन एक्स, ठीक है। अब ये मैंने अपने मन से लिखा, फिर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डी साइन एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। अब कॉस को बोलेंगे डिफरेंशिएट हो जाओ, कॉस बोलेगा मैं फिर अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, हम बोलेंगे जनाब आप एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, है ना। डी कॉस साइन एक्स बाय डी साइन एक्स क्या देगा, ये कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा आता है, तो माइनस का साइन साइन एक्स, ठीक है। अब साइन पे आते हैं, अब साइन बोलेगा मैं भी अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, कॉस का सुने हो तो मेरा भी सुनो, तो कॉस के साइन से पूछेंगे आपका एंगल क्या है, तो बोलेगा एक्स है, तो हम बोलेंगे जरा देखिए आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, आंसर आ गया। अब देखो यहां से एक मिस्टेक होता है, इस साइन और इस साइन को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसा मत कर देना, ये साइन है और ये एंगल का काम कर रहा है, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, फाइनली अपने पास जो dy बाई डी एक्स है वो आ गया है माइनस में ना साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू में क्या सर कॉस एक्स, नथिंग एल्स। ये हो गया आंसर, आंसर 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 सर, ठीक है। जरा लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन, क्लियर, ठीक है। इसको हम यू मान के भी कर सकते थे, ओके। चलो आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखो, ये भी हलवा सवाल है, ये भी हलवा सवाल है सर इन सब क्वेश्चन में ना सर अब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा कमेंट करना, विदाउट पेन चलाए कमेंट कीजिएगा। सर इस साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ax प्लस बी, फिर ax प्लस बी का a देगा, हो गया सवाल खत्म। लेकिन लिखना तो पड़ेगा, अब लिखना तो पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। चलो इसको रिटर्न में देना है सामने वाले को एग्जाम में, है ना, डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो बोलिए क्या लिखेंगे, तो सर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी साइन, हेलो हेलो हेलो, देख रहे हो ना, अरे सर सिंपल है सर, इन सब में कुछ है ही नहीं रखा हुआ, कुछ है ही नहीं। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस थीटा, लेकिन फिर साइन बोलेगा, ऐसे कैसे, कॉस थीटा ऐसे कैसे लिख देंगे आप, है ना साइन थीटा का कॉस थीटा तो होता है, ऐसे कैसे, आप मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैं नहीं हूंगा, मैं डिफरेंशिएट हूंगा ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो लिखना पड़ेगा डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या सर, अपॉन में ना डी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, फिर इनटू में क्या होगा डी ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में व्हाट सर, अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या देगा डिफरेंशिएट होके कॉस थीटा, थीटा क्या है ए एक्स प्लस बी है, और फिर ए एक्स प्लस बी का आ जाओ डिफरेंशिएट करेंगे। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे दिखेगा प्लस, तो जैसे ही प्लस दिखा तो मैं सेपरेट करूंगा, सर ए कहां गया, अरे बता रहा हूं ए कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए, है ना, और फिर बी तो अकेला है। अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, लेकिन अब ये कांस्टेंट ही है बस अकेला, तो उसका तो डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा, है ना। एक्चुअल में यहां पे ना प्रोडक्ट रूल लग रहा होता है, ए का भी डिफरेंशिएशन हुआ है वो 0 हो गया है ठीक है, यहां पे सिर्फ ए एक्स का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग के ए का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है सॉरी माफ करना। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये तो बी 0 देगा, क्या होगा ये कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना, और इनटू में ए इंटू 1, है ना, और प्लस ऑफ 0, बताओ आंसर क्या आ गया। तो अपने पास सो फाइनली आंसर है, फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू 1, तो ए ही होगा, ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, दैट्स इट, हो गया, डन 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 डन, ये हमारा क्या है, उत्तर है। लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पे चलेंगे, है ना, चले 4 पे, यस सर, रफ कर दूं, कर दूं, और लिखना है क्या, चलो लिख लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक, चलो, अरे वाह, ये अभी तक का थोड़ा सा अच्छा सवाल आया, इसमें क्या लिखेंगे सॉरी, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको सारे रिजल्ट याद करवाया है ना डिफरेंशिएशन का, उसी तरह ना आप लोग ना रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन याद रखिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सर कैसे आया, x की पावर n वाला फॉर्मूला जो nx की पावर n-1 होता है वही लगा के आया है ना। आ जाओ इस सवाल पे, तो यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखा जाएगा, और इसको क्या मान लिया जाए सर, y मान लिया जाए, थोड़ा कलर चेंज कर लूं क्या, चलो इसको मैं मान लेता हूं लेट y इक्वल टू सेक, और सेक का एंगल क्या है, tan स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें मजा आएगा, इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा चैन बनने वाला है ना। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है सर, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा सर, ये dy बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्या होगा ये dy बाई डी एक्स, इसमें मजा आएगा चेन बनाने में सर, है ना, डी सेक, जैसे ही आपने चेन रूल सीख लिया अच्छे से, आपको डिफरेंशिएशन में चेन मिलेगा, है ना, बहुत इजी हो जाता है डिफरेंशिएशन। चलो अब बताओ सेक क्या बोलेगा, आप मुझे कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, बिल्कुल गलत, आप मुझे मेरे एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, हम बोलेंगे ठीक है, गलत हम किसी के साथ नहीं करेंगे, तो ये क्या लिखेंगे बोलो, dy बाई डी एक्स, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होगा ना, हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो सेक का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। अब मैथ बोलेगा अरे 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 यहाँ आओ, आपने डिवाइड कैसे किया, तो हम मैथ को बोलेंगे देखिए मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, मैथ्स बोलेगा हाँ ये हुई ना बात, आपने बैलेंस किया, ठीक है। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से जगह है क्या, तो छोटू लिखना पड़ेगा मुझे, क्या बोलते हो, यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा, थीटा क्या है, टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू टेन थीटा, है ना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा,
ये हो गया। फिर इसके इंटू में आ जाओ, यहां फिर से ध्यान देना, 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर मत कर देना। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक इंटू 10 हो गया। अब 10 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, किसका, इंटू में 10 का। तो क्या लिखा हुआ है, डी 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब 10 बोलेगा ऐसे कैसे, मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट कैसे हो जाऊंगा, डिफ्रेंशिएट तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, और मैं तो डिफ्रेंशिएट होऊंगा किसके रिस्पेक्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा जो एंगल है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। चलो, तो फाइनली सुनना ध्यान से, अपने पास आ जाएगा, देखिएगा, dy बाई डी एक्स, थोड़ा और इधर से लिख लो, नहीं तो नहीं आ पाएगा इस पर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो ये जो लिखा हुआ था सेक ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर इंटू में 10 ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब सुनना ध्यान से, 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है सर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है सर, फिर इसके इंटू में रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अभी मैं बोला हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर कहोगे सर देखो यहां पे देखिएगा, जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ, तो आप बताओ, जब भी पावर वाला क्वेश्चन हो, मैं बोला हूं पावर के बेस में जिस फंक्शन पे पावर है उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। ये तो एक्स है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर तो रहे हैं, तो यहां इसके आगे चेन नहीं बनेगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा बताइएगा, अरे थोड़ा वो 1/2 रूट एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया, आंसर आ गया, डन। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया जी, 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5th पे चलते हैं। 8 तक तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना, उसके बाद डिफ्रेंसिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, है ना। चले 8 पे सॉरी, डायरेक्ट 8 पे कैसे सर, पहले 5 पे करेंगे ना, है ना। चलो बड़े, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, अब ये सवाल, इसमें दो कंसेप्ट मिक्स है, पहले चेन रूल एंड देन व्हाट, नहीं सर, पहले क्वोशंट रूल लगाएंगे एंड देन चेन रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल और चेन रूल दोनों पे बेस्ड है। सर क्वोशंट रूल क्या होता है, अरे हम लोगों ने पढ़ा है ना, डी यू बाई वी होता है अपॉन में डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, सर पहले u का करते हैं डिफ्रेंशिएट, अच्छा फिर v कहां जाता है, अरे v सर सामने मल्टीप्लाई में रहता है, अच्छा ठीक है, फिर माइनस करते हैं u बाहर आता है सर, और फिर v का डिफ्रेंशिएशन होता है, और होल के अपॉन में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v स्क्वायर, समझे। du बाई डी एक्स, वी कॉन्स्टेंट में बाहर आएगा, फिर माइनस में u बाहर आएगा, dv बाई डी एक्स अपॉन में v स्क्वायर, होता है सर, होता है। यही रूल यहां लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप तो इसको लिख लो, इसको क्या करना, आपको लिखना है लेट y इक्वल टू, लेट इसको y मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, अच्छा साइन बाय कॉस, बेटा ये 10 नहीं लिख सकते क्या, कोई बताएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो tan थीटा होता है, इसको साइन बाय कॉस थीटा तो 10 लिख सकते हैं क्या, हेलो हेलो हेलो, क्या इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूं, अरे कैसे लिख देंगे सर, दोनों का एंगल अलग अलग है ना, दोनों का थीटा अलग है, अगर सेम होता तो मैं जैसे tan ax sin ax प्लस बी और अपॉन में cos ax प्लस बी होता तो मैं लिख देता tan ax प्लस बी, ठीक है, दोनों का एंगल सेम होता तो, लेकिन एंगल सेम नहीं है, tan मत लिख देना, है ना। चलो आ जाओ, तो लिखते हैं यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, ये तो सर डी वाई बाई डी एक्स होगा, है ना, इनटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लगेगा हमारा क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है सर, कॉस, डिनोमिनेटर को पहले सामने लिखो, है ना, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या होगा सर डी एक्स, ठीक है, फिर क्या होता है सर, माइनस होता है, अब न्यूमरेटर को सर लिखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी, तो इंटू में क्या हो जाएगा डी कॉस, अरे 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 सी एक्स प्लस डी, ठीक है, अपॉन में डी एक्स, और फिर होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, ये होल के अपॉन में आ जाएगा, लाइन थोड़ा ऐसा ऐसा, अरे 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 एक मिनट रुकिएगा, होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर,
मतलब क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, या मैं ऐसे लिख देता कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहां पे तो बेटा जगह है क्या, वैसे तो मैं यहां लिख सकता हूं, लेकिन चलते हैं अगले पेज पे, है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। सुनो, अगले पेज पे जब चलेंगे तो ये तो एज इट इज होगा, फिर यहां पे साइन क्या बोलेगा, मेरा डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां पे चेन रूल लगेगा, और फिर यहां भी चेन रूल लगेगा, 2 बार चेन रूल लग रहा है, तो पहले क्वोशिएंट रूल लगा, अब यहां पे चेन रूल लगेगा। चलो, तो कितना हो गया ये, क्या लिखेंगे इसको जल्दी बताओ, इसको लिखोगे सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हेलो पहले क्या आया है बाहर, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, मैं देखो बाहर लिखा हूं, देखिएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है डी साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, देखो किसके रिस्पेक्ट में, साइन बोलेगा मुझे मेरे एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखेंगे अपॉन में, डी ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू में क्या आएगा बताइएगा, इंटू में सर आ जाएगा डी को ए एक्स प्लस बी, अपॉन में क्या सर डी एक्स, डन। फिर क्या था सर, माइनस था, और था अपने पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, कॉस का, तो यहां आ जाएगा, चलो जितना आता है उतना तो लिखते हैं, डी कॉस सी एक्स प्लस डी, अपॉन में कितना, डी सी एक्स प्लस डी, ठीक है, फिर इंटू में किसका डिफरेंशिएशन होगा, सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स, ओके सर, और फिर हो गया, ठीक है, सबके अपॉन, होल के अपॉन में क्या आएगा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा है, होच-पोच हो गया है, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ये तो हम लोग क्या करें, है ना, सबके अपॉन में कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। चलो, तो फाइनली अपने पास आ रहा है, इसको मैं बीच में ऐसा लिख दूं, dy बाय डी एक्स, चलिए, तो यहां से आ गया dy बाय डी एक्स, चलो देखो, तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ सर, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का काम कौन कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, यहां तक में कोई दर्द नो सर। फिर देखो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ए बाहर आएगा, है ना, कांस्टेंट है, जो dx बाई डी एक्स 1 होता है, फिर b का 0 हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ a मिलेगा, बोलिए यस और नो। अभी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, अभी हम लोग देखो इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, कौन सा, थर्ड वाला था, साइन एक्स प्लस बी में, है ना, तो वही है यहां पे, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सर, a, ठीक है, अच्छा, फिर माइनस, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, फिर माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन सर क्या होता है, सी होता है, डन। और होल के अपॉन में क्या होगा, होल के अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोई दर्द, कोई तकलीफ, बिल्कुल नहीं सर। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर आपको करना चाहते हो आप, तो मैं इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, अगले पेज पे और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या है ना, तो यहां से आ जाएगा a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ओके, तो क्या लिखेंगे यहां पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ये माइनस प्लस बना के देगा, तो क्या आ जाएगा, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, और फिर क्या होगा, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, लेट मी चेक, यस, ओके, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर, होल के अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हो गया, सवाल खत्म, कुछ नहीं था, समझे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर दोनों कॉमन होता, कांस्टेंट होता, जैसे a यहां पे है, ये भी है, a कॉमन, लेकिन हम लोग cos a माइनस बी सोच सकते थे, लेकिन वो है नहीं, वो है ना, दोनों अगर a होता यहां पे, ये भी a ये भी है, चलो रहने दो, ये आ गया समझ में, जी सर। तो चलिएगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, सिंपल था, थोड़ा सा टाइम लगिंग था इसमें,
है ना, बहुत हलवा सवाल था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसका ले लीजिएगा, एंड देन दिस। लिख लिए? हो गया, डन। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, और हो सकता है आप एनसीईआरटी देखेंगे ना, बोलेंगे ओ सर ये तो है ही नहीं आंसर। देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, सेपरेट करके और सिंप्लीफाई कर दिया है। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो और सॉल्व करना है आपको, तो आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। देखिएगा मैं सेपरेट करता हूं, तो ऐसा रहता है जैसे मान लो m प्लस एन बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं m बाई टू प्लस एन बाई टू, ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस यही रूल लग रहा है यहाँ पे, ये एक टर्म है, ठीक है, और प्लस में फिर दूसरा वाला है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेपरेट कर लेता हूं। क्या करता हूं? सेपरेट। तो a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू में क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। देखो फिर मैं लिखता हूं प्लस, देखना ध्यान से, प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू में साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और फिर अपॉन में कितना हो जाएगा, अरे अरे अरे, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, क्या कैंसिल हो रहा है जरा बताओ सर। यहां से ना, यहां से ये कॉस सी एक्स प्लस डी, ये पूरा कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा। देखो दो बार है, एक बार ऊपर है, नीचे दो बार है, तो वन टाइम्स कैंसिल हो गया, जैसे एक्स बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स होता है, सिमिलरली, ठीक है। अच्छा यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं सर, यहां तो कैंसिल नहीं हो रहा। ध्यान से देखिएगा, एक ही स्टेप में मैं अब आंसर लिखने वाला हूं, देखना ध्यान से। मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो a है, अब देखना यहां से cos ax प्लस बी है, ठीक है, और अपॉन में cos cx प्लस डी है। वन अपॉन कॉस को क्या लिखा जा सकता है, सेक, वन अपॉन कॉस को सेक, तो ये तो हो जाएगा, ये तो a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। इसको क्या लिखेंगे, इंटू में सेक सी एक्स प्लस डी। अब सुनिएगा, कॉस इंटू सेक वन होता है, तो इसको वन मत कर देना क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का एंगल डिफरेंट है। सी यहां देखिएगा, अब यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं सर, देखो साइन ऐसा ही एज इट इज रहेगा, इसको लिखूंगा मैं साइन, यहां पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, देखना कैंसिल तो नहीं हो रहा, बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है, तो मैं लिख देता हूं टेन थीटा। कैसे सर? देखो साइन सी एक्स प्लस डी और अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी दो बार है, तो एक साइन एक कॉस, देखना ध्यान से, साइन बाय कॉस स्क्वायर है ना लिखा हुआ, तो साइन बाय कॉस इंटू कॉस लिख सकता हूं, ये साइन बाय कॉस मुझे टेन देगा और वन बाय कॉस मुझे क्या देगा, सेक थीटा देगा, ठीक है, सेक थीटा देगा। तो ये साइन एज इट इज हुआ साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये कितना हो गया, टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है सर। फिर इंटू में वन बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, एक रह जाएगा, तो उसको क्या लिखा जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। आया क्या? बस दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। आपके बुक में यही आंसर दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं या फिर यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ये मेरा कुछ अच्छा ही ट्रेन बन गया, नहीं जी ये ट्रेन दिख रहा होगा, ये तो मेरा ट्रेन बन गया। चलो लिख लो, है ना, चलिएगा, सिंपल था, बहुत आसान था, जल्दी से लिख लो, है ना। डिफरेंशिएशन में बस चेन रूल अगर आपको आता है ना, तो समझो मतलब सब सिंपल है ना। चलिए ये हो गया कॉस, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया सेक फाइन सी हो गया, और साइन एक्स प्लस बी, एक साइन सेक टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 नंबर आ जाओ। वाह, जैसे लास्ट वाले सवाल में ना पहले क्वोशिएंट रूल लगा फिर चेन रूल लगा, इस वाले सवाल में प्रोडक्ट रूल लग रहा है और चेन रूल लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, प्रोडक्ट रूल एंड देन चेन रूल, क्योंकि यहां पे देखो मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट रूल है, तो सिंपल है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, इसको मैं y मान लेता हूं, लेट y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। आ जाओ, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट बताओ सर। सिंपल, पहले प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है, पहले तो लिख लो आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग है ना बोथ साइड्स,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड मैंने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ये हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आप पहले कॉस को u मान लो, तो चलो इसको मैं बाहर कर लेता हूं और फिर मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसका, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का। किसके रिस्पेक्ट में सर, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर होगा प्लस, ठीक है। साइन का अब साइन का डिफरेंशिएशन किया है, अब साइन को बाहर निकाल लो, मतलब साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन होगा। कॉस क्या है देखो, एक्स क्यूब है तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स क्यूब बाय डी एक्स, ठीक है। डन 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 सर। अब यहां पे बेटा लगेगा चेन रूल, तो क्यों ना हम लोग अगले पेज पे चले। हाँ जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। आ जाओ पहले लिख ही लेते हैं इसको, है ना, इसको लिख ही लिया जाए। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। सुनना ध्यान से, अब यहां पे चेन रूल लगाएंगे। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, पावर वाला सवाल आ गया। मैं क्या बोला हूं, किसी भी फंक्शन के पावर में कुछ रहे तो जिस जैसे एफ एक्स की पावर एन है तो पहले एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। क्या हमने सीखा है सर, सीखा है ये रूल। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, इस पे अभी मत जाना। साइन स्क्वायर है, साइन फंक्शन का पावर में 2 है, तो पहले डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये तो एंगल है, किसके रिस्पेक्ट में होगा पहले बताओ जल्दी से सर, साइन के रिस्पेक्ट में। तो डी साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। फिर इनटू में, फिर साइन का करेंगे, फिर इनटू में हो जाएगा डी साइन एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स। कोई दर्द नो दर्द सर, ठीक है। अब आ जाओ जरा इधर, पहले साइन का हो गया, अब हम यहां आते हैं। तो यहां पे भी देखिएगा, पहले तो ये लिख लो, आप क्या लिखा हुआ प्लस में ना, प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर सर 5 इंटू डी कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। जी सर। तो कॉस क्या बोलेगा, मुझे मेरे एंगल के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, तो इसको क्या करेंगे, इसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर एक्स क्यूब का यहां लिखना पड़ेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स। कोई दर्द नो दर्द। अब देखिए क्या होगा, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। एफ एक्स की पावर एन, अब यहां पे देखो एफ एक्स की पावर एन, हेलो हेलो हेलो, यहां दिखेगा एफ एक्स की पावर एन है ना, इसका मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो पहले फिर इनटू क्या होगा, डी एफ एक्स बाय डी एक्स। तो यहां तो चलो ये बात की बात है जो यहां पे लिखा हुआ है, पहले मुझे ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा, एक्स की पावर एन वाला लॉजिक लगता है, बताओ, सिखाए हुए हैं। तो एन सामने आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब होगा एन एफ एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास, हेलो 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 प्लीज यहां देखिएगा, यहां से हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1 1 होता है, ठीक है, और ये एक्स की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आया, ठीक है सर। यहां आइएगा, यहां पे साइन थीटा है। अब साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या बोलेगा, मैं तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं हूंगा, मैं तो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में हूंगा। तो फिर से यहां पे एक चेन बनाना पड़ेगा और यहां एक्स की पावर 5 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स की रिस्पेक्ट 5 के रिस्पेक्ट, एक्स की पावर 5 के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 बाय डी एक्स। आया सर, आ गया। अब आ जाओ जरा इधर, प्लस प्लस क्या है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इस प्लस को ना थोड़ा सा ना मैं ऐसा करता हूं, यहां पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है सर। नाउ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन थीटा। तो कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में या माइनस में सर, माइनस में, तो साइन थीटा हो गया। और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। आ गया क्या, हो गया, बस इसको लिख लो अब अच्छे से सजा के, है ना। इधर तो हो गया, एक रह गया सर, यहां पे रह गया सर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब, 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5। आया सर, आ गया। 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 हो गया, ओके। अब देखिएगा साइन थीटा बाई डी थीटा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पे कितना होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। थीटा यहां पे एक्स की पावर 5 है। अब एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x की पावर 4। बोलो जी सर, आ गया, ठीक है। फिर हम लोग लगाते हैं यहां पे प्लस का साइन,
एंड देन व्हाट, एंड देन ये तो एज इट इज है। अच्छा एक बात बताओ, प्लस माइनस तो सर माइनस हो जाएगा, हाँ जी ये भी आपने सही बोला, प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3x², है ना, इनटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5 और इनटू में कॉस नहीं सर साइन, क्या है, इनटू में साइन x की पावर 3। समझ में आया, डन, डना डन डन, बस ये हमारा आंसर है। अब इसमें अगर मैं देखूं एंगल अगर किसी का सेम है, देखो यहां से एक चीज हो सकता है सर, क्या, देखो आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2 × 5 कहा गया 5 जी, ये 5 2 10 आप लिख सकते हो, लेकिन एक काम करो, देखो ध्यान से प्लीज, यहां देखिएगा, ये आपको 2 दिख रहा है जी सर, दिख रहा है, ये साइन की पावर साइन x की पावर 5 दिख रहा है, और ये कॉस x की पावर 5 दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं आपको, देखो 2 × साइन x की पावर 5, ठीक है, इंटू कॉस x की पावर 5। आप यहां भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं आपको। आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बताओ क्या होता है सर, ये तो sin 2 थीटा होता है, हमने पढ़ा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, 2 × sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है सर, x की पावर 5, ठीक है, x की पावर 5। तो मैं काम करता हूं यहां पे, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस, क्या बनेगा ये, पहले तो 5 x की पावर 4 को लिख दो, 2 साइन इंटू कॉस बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या, x की पावर 5, ठीक है, ओके। एंड देन ये हो गया, इसका हो गया, इसका ये हो गया, और एंड देन क्या लिखेंगे हम लोग, cos x³, ठीक है, ठीक है सर। फिर माइनस लगाया मैंने, फिर क्या किया, माइनस लगाया, एंड देन व्हाट, यहां से आ जाएगा 3, यहां तो एंगल सेम नहीं है, 3x² इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3, ठीक है। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चाहो तो इसको लिख लो, चाहेंगे क्या सर, लिखना ही है, हमें लिखना ही है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट या वीडियो को बैक करके आप लोग इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड देन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, लिख लिए, चलो आगे बढ़े। देखिए बुक में ऐसा भी होगा आंसर, आपके एनसीईआरटी बुक में ये 5 2 10 लिख दिया होगा, ये भी आंसर सही है, ठीक है, लिख ले हो, 5 2 10 होगा, ओके। मैं लिख देता हूं, जो बुक में आपके आंसर वो भी हो सकते हैं, ये भी सही है ना। और कभी कभी क्या होता है ना सर, बुक में तो कुछ और दिया हुआ है सर, गलत नहीं कर देंगे एग्जाम में, अरे कुछ नहीं होगा, ये 5 2 10 लिख देंगे, और x की पावर क्या 4 लिखा हुआ है, देखो 2 × 5 5 2 10 x की पावर 4, इंटू में क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x³ इंटू में ना साइन x की पावर 5 इंटू में क्या, cos x की पावर 5, यही दोनों मर्ज होकर साइन 2 थीटा बना था, ठीक है। और फिर माइनस में क्या लिख सकता हूं, 3x² और क्या सर, साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू में साइन x³, ओके, ओके सर, चलो लिख लो लिख लीजिएगा, है ना, ये भी हो सकता है, पहले वाला भी था, हो गया, चलिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया डना डन 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 सर, क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ, बेहतरीन लाजवाब शानदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट नहीं सर, सॉल्यूशन लिखो सर, कुछ भी पहले सॉल्यूशन लिखो सर, चलो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं लेट, इसको मैं क्या मान लेता हूं, y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट x², ठीक है, ओके। जरा एक बात बताओ, स्क्वायर रूट आ गया मतलब पावर में सर हाफ, ठीक है। तो मैं पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आपका हो तो 2 कॉट x² का पावर में कितना है बेटा, हाफ है। ये लो कर लो बात, ये कौन सा सवाल है, fx की पावर n वाला, फंक्शन की पावर n, जैसे कोई रियल नंबर आता है तब तो जिसके टकले पे होता है, क्या मैंने बोला, fx की पावर n है अगर, तो fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, fx के रिस्पेक्ट में। तो आ जाइए जरा देखते हैं।
तो यहां पे अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो तो पहले तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने क्या लिखा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलो जरा कर ले डिफ्रेंशिएट, क्योंकि वही तो क्वेश्चन वाला चाह रहा है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। देखो सबसे पहले नहीं, यहां पे पावर वाला सवाल है, तो पहले जो पावर में रहता है उसका सुनेंगे, ठीक है, ऐसे कॉट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो पावर में क्या है सर, पावर में तो हाफ है कॉट एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा पावर में, अपॉन में क्या लिखेंगे, हेलो हेलो हेलो, पहले तो dx लिखिएगा, है ना, ऐसा हो गया, एंड देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है। कॉट बोलेगा कॉट एक्स, मैं तो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं हूंगा, तो कॉट से पूछा जाएंगे चाचा क्या चाहिए आपको, बोलेगा चाचा हमें कि सर अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन में चाहिए जो भी पावर, जिस fx की पावर n है तो fx चाहिए अपॉन में, तो कितना हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा। बोलो खुश, अब मैथ हो गया नाराज, मैथ तो नाराज हो जाता है, आपने डिवाइड ऐसे कैसे कर लिया, तो हम बोलेंगे रुको 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 रुको, माफ कीजिएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो गया, बैलेंस हो गया अपॉन में dx, ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है। नाउ यहां से आ जाएगा अपने पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 को fx की पावर n है, कैसे होगा डिफरेंशिएट बताओ सर, n सामने आएगा, हाँ जी सर n सामने आ गया, और fx क्या है कॉट एक्स स्क्वायर है, की पावर कितनी होगी 1/2 माइनस 1, अरे अरे थोड़ा अच्छे से लिख दूं, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं सर, है ना, n2 सामने है, n x की पावर n माइनस 1 आयो या नहीं आयो सर, आयो इनटू, अब बताओ d कॉट एक्स स्क्वायर, अब कॉट बोलेगा डी को बोलेगा अंकल मुझे ना मेरे एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो अंकल बोलेंगे डी अंकल बोलेंगे, कॉट आपको क्या दिक्कत है, कॉट बोलेगा मेरा जो एंगल एक्स स्क्वायर है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे ना डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होना चाहता हूं, तो क्या होगा बताओ डी एक्स स्क्वायर, और लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, क्योंकि वो अपने एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, और फिर मैथ को बैलेंस किया जाए, हेलो हेलो हेलो, यस सर, ठीक है, आ जाओ आगे। अब देखो यहां से ना मैं काम करता हूं सर, क्या 2 से 2 उड़ा देता हूं, इसमें तो सर मजा आता है, बस तो ढूंढते हैं कहां कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 मैंने उड़ा दिया, ओके। अब मुझे ना लगता है अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा, क्या कहते हो, या यही लिख दे, क्या छुटकू सा लिख दे या अगले पेज पे चले सर, अगले पेज पे चलो सर, कंजूसी का आएगा, हाँ ये भी बात है, dy बाई डी एक्स, अपने पास तो पेज भरपूर है, क्या होगा बताओ, यहां पे कॉट एक्स स्क्वायर, वहां पे क्या होगा 1/2 माइनस 1, माइनस के 1/2 देंगे, है ना, क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ, फिर कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन, हेलो हेलो हेलो, कॉट थीटा का जल्दी बताओ, फास्ट जल्दी, हाँ तुम ही से पूछ रहा, खड़े हो जाओ, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस, सी से स्टार्ट है, हाँ सर इतना तो याद है वैसे, माइनस, आगे माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, हो गया। अब इसको अच्छे से सुंदर बना के लिखना है, बस लिखना है और नथिंग एल्स। तो देखिए, तो यहां से ना dy बाई डी एक्स आ गया है, प्लस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा ना, 1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, बस खत्म 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 खत्म, डन। ये हमारा क्या इसका आंसर है, ठीक है। इसको मैं जरा बीच में लिख दो, अरे 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 सर कितना सजा रहे हो बेटा, थोड़ा सजावट, वैसे तो मेरी सजावट उतनी अच्छी नहीं हो लगेगी आपको, है ना, मैथ्स की सजावट ना, आ गया। चलो तो ये हमारा इसका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा। इसको चाहो तो आपने कैसे और भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1/sin² भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप ये हमारा सही है। आप अगर आंसर मैच करना चाहो तो हो सकता है एनसीईआरटी में 1/sin² लिखा होगा इसको, ठीक है सर।
इसको 1/cot को ना हम लोग tan में कन्वर्ट वैसे रूट में है दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं, लिखिएगा। चलो लिख लो, हो गया यहां तक, चलिएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जो एनसीईआरटी में हमारा आंसर दिया हुआ, आप कंफ्यूज मत हुआ करो, ये हमारा आंसर है। यहां पे आपको लगता है कि नहीं और सर एनसीईआरटी का जो आंसर है वो कैसे आएगा, तो देखो वो कैसे आएगा। एनसीईआरटी में जो मेरा आंसर दिया हुआ है उसको लाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको थोड़ी ना पता रहेगा कि आंसर क्या दिया हुआ है, एग्जाम में तो आपका जो आंसर है आपको लगेगा वही आंसर है, तो आप बस प्रोसेस को ध्यान में रखो। देखो कैसे कर सकते हैं, ये -2x है, ठीक है, और ना ये कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, देखना ये कॉट है, कॉट होता है कॉस बाय साइन, रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर है कॉस बाय क्या है, साइन है, तो एक तो साइन सर ऊपर चला जाएगा, बोलो ऐसा हो सकता है क्या, साइन एक्स स्क्वायर रूट से ऊपर चला गया, और अपॉन में एक कॉस, कॉस बाय साइन है, ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ऐसा कुछ होगा। हेलो हेलो, ये कैसे हुआ सर, देखो ना ये क्या कॉट है ना, कॉट को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1/cot है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/रूट में ना कॉस बाय साइन, तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, रूट में ही ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हो गया, ओके। एंड देन और ये हो गया, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। देखना ध्यान से सर, हाँ जी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना, 1/sin स्क्वायर हो गया, ओके। अब यहां से मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, dy/dx इक्वल टू -2x, ठीक है। अब ये अंडर रूट कॉस है, तो एक काम करे क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं काम करता हूं, रूट में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, रूट में साइन एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मुझे ना नीचे ना cos 2x साइन 2x बनाना है, ठीक है। ये तो एज इट इज लिख लीजिए इसको, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, इसका रूट में साइन एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी था, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा ये रूट में cos x स्क्वायर, रूट में साइन एक्स स्क्वायर, तो ये बना के क्या देगा मुझे, माइनस में 2x, अच्छा ये तो सेम है, रूट कैंसिल होके ये कितना दे देगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। नाउ देखिए अब यहां पे ना, हेलो यहां देखना ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, इनटू में ना कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, इनटू में क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, साइन इंटू कॉस, दोनों रूट में है, मर्ज कर दिया मैंने। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को 2 चाहिए, रूट के अंदर 2 चाहिए, दे दिए, और ऊपर भी रूट का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या लिखा हुआ है अपने आप पास, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस में 2√2x साइन एक्स स्क्वायर, और होल के अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेट मी चेक, इंटू में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आयो समझ में सर, आयो, तो ये भी हमारा एक आंसर है, तो लिख लो वीडियो को पॉज करके, लिख लीजिए, है ना, ये आंसर होगा। यहां पे ना आप कैंसिल करना चाहो, देख रहे हो आंसर लाने में आप सोच रहे सर रहने दो आंसर, ये और ये कैंसिल हो जाता है एक बार, तो फाइनली आप ना इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फाइनली, -2√2x, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में रहेगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर होगा साइन 2 इंटू, ये बहुत छोटा हो गया ना, मैं इसको कहां लिख दूं, ऊपर लिख दो क्या, चलो यहां देख लीजिएगा, यहां पे फाइनली बता देता हूं, जो एनसीईआरटी में आपको होमवर्क नहीं, जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है आंसर, ये 2 इंटू √2 -2√2x, और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर साइन 2x स्क्वायर, डन सर, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब, ठीक है, जो मैंने पहले आपको आंसर दिया था इतना भी आप छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। चलिएगा लिख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना।
आओ, बस प्रोसेस देखो सही होना चाहिए, है ना, प्रोसेस सही रखो और जहां तक आपको लगता है सिंप्लीफाई हो पाएगा वहां तक सिंप्लीफाई कीजिए। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कितना सिंपल है। क्या करेंगे यहां पे, लेट कर लेते हैं, कितना, ये तो सिंपल है कंपैरेटिवली, बहुत सिंपल है सर, इसको y मान लो, क्या मान लो इसको सर, y मान लो, ठीक है। लेट किया मैंने, लेट y इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि सवाल में ही कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में क्या करता हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन dx। अब कॉस को बोलेंगे तुम डिफरेंशिएट हो जाओ, कॉस बोलेगा डी से नहीं चाचा, मैं डिफरेंशिएट ऐसे नहीं होऊंगा, मेरा एंगल स्क्वायर रूट ऑफ x है, मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x चाहिए अपॉन में, तभी मैं डिफरेंशिएट होऊंगा। बोलेंगे रुक जाओ, ये तो सिंपल है, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। क्या है सर, अपने ये तो बाएं हाथ का खेल है ना, ऑब्वियसली सर, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है सर, अपॉन में रूट एक्स डालना। तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और अपॉन में क्या लिखूंगा मैं इसको, डी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। फिर इनटू में डिवाइड किए तो मैथ होगा नाराज, नहीं नाराज नहीं करना है ना, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, डन सर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे पास, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, डन सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो डिफरेंशिएशन करना था वो सवाल हमारा हो गया। अब 2 सवाल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर प्लीज आप खुद, सर स्क्रीनशॉट क्या, हमने खुद से लिख लिया, खुद कर लिए हम लोग। चलो अगला करेंगे, फिर लिख लो, इसको लिख लिए, लिख लो, चलो। तो 1 to 8 मुझे डिफरेंशिएट करना था, हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए, फिर से चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, है ना। मतलब लगभग आज हमारा 2 क्लास चेन रूल का चला, एक डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल का, मतलब 5-6 क्लास पीछे का कंसेप्ट आज यूज होने वाला है। क्या कहते हो, यस सर। तो सिंपल है, सबसे पहले मुझे याद कर बताओ, आपको याद है क्या, जैसे मान लो किसी पॉइंट लेट x इक्वल टू ए पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एट x इक्वल टू ए पे मुझे क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पे, x इक्वल टू ए पे, इक्वल होना चाहिए किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव पे, कहां पे, x इक्वल टू ए पे। ये इक्वल ही नहीं होना चाहिए सर, ये फाइनाइट भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो फंक्शन क्या होता था, डिफरेंशिएबल होता था एट x इक्वल टू ए पे। अब यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, तो मुझे 1 पे चेक करना है। अब कह रहा है 1 पे प्रूव करो कि नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 मुझे नॉट इक्वल लाना है। क्या कहते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो लिखते हैं पहले तो सॉल्यूशन। गिवन क्या है अपने पास जो गिवन है उसको लिखिएगा पहले। गिवन क्या है, गिवन जी, गिवन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 1, बोलो ऐसा गिवन है, हाँ जी सर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं ना सर, मॉड वाला जब भी सवाल आता है ना सर, आपने सिखाया ना उसको डिफाइन कर लिया करो, ठीक है। जो मैंने सिखाया है अगर आपको याद है तो चलो डिफाइन कर लेते हैं। तो f ऑफ x को मैं डिफाइन करता हूं, किसको, f ऑफ x को। मॉड के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव नेगेटिव, जो दोनों भी हमें नहीं पता, वेरिएबल है। तो बताओ ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसको जो भी मैग्नीट्यूड के अंदर है उस मॉड्यूलस के अंदर उसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, 1 रखिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, देखिए 1 से छोटे पे नेगेटिव, 1 से राइट पे पॉजिटिव, वेवी कर्व मेथड, है ना। तो जब x की वैल्यू मेरे लाल 1 से छोटी होगी तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैं इसको ना 1 माइनस एक्स कर लूं, ब्रैकेट खोल के, यस सर। तो कब, जब x की वैल्यू मेरे लाल 1 से छोटी होगी। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो बताओ ये पॉजिटिव होगा, हाँ जी सर, ये पॉजिटिव होगा। कब होगा, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा। आप चाहो तो यहीं पे ना इक्वल टू भी लगा सकते हो, इक्वल टू 1,
नहीं तो एक अलग से केस बना लो इक्वल टू 1 का। जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 ये तो 0 होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, 0। समझ में आ गया, मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ओके, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड 1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, राइट हैंड के लिए 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है, और 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, सॉरी 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट, लिख लो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे। एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या चीज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कहां पे, 1 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, मैं लिखूंगा लिमिट, है ना कहां पे चेक करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां पे लिख लो x इक्वल टू 1 पे, कहां पे, 1 पे, तो 1h टेंड टू 0 लिखूंगा। ठीक है, फिर क्या होगा बोलिएगा, फिर सर हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस एच। बहुत शानदार, माइनस में फॉर्मूला याद है, माइनस में क्या होता है फॉर्मूला बताओ सर, f ऑफ a मतलब f ऑफ 1, और अपॉन में सर माइनस एच है तो माइनस एच। अरे वाह, सब याद है जी सर, याद है, यस 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 यस। आगे अब फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो x की जगह पे 1 माइनस एच आया, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, 1 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे मैं रखूंगा, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एच। कोई दर्द, नो दर्द। अब f ऑफ 1, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी, ठीक है, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो फंक्शन की वैल्यू देखो 0 आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, जब एग्जैक्ट 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 लिखा हुआ है, और अपॉन में क्या है सर, माइनस का h। ठीक है सॉरी, आ सकता है डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है ना, इस प्रूफ करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वगैरह, यहां पे प्रूफ कर सकता है, मतलब प्रूफ करो डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है। चलिए, तो यहां पे अभी देखिएगा, मैं अगर h का वैल्यू यहां डायरेक्ट अभी रख दूं तो ये 0/0 दे रहा है, तो जरा सब्र रखना पड़ेगा। अभी ये 0/0 दे रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, और कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, तो दुनिया में कितने वंडर्स से कितने अजूबे हैं सर, 7, तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में चाहिए और कमेंट करके बताइए वो 7 कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, और अपॉन में माइनस एच, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट एच, अरे सर यहाँ पे एच आएगा ना बेटा, एच टेंड टू 0, एच टेंड टू 0, एच अपॉन ये माइनस ऊपर कर लो, ये कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया सर, माइनस ऑफ 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं, किस पे आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव पे। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आ जाओ राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 पे, तो 1 प्लस एच, और माइनस का क्या, f ऑफ 1, बहुत शानदार सर, प्लस एच है तो अपॉन में प्लस एच लगाओ। अब फंक्शन को जरा देखो, फंक्शन को जरा देखो और मुझे बताओ, फंक्शन में देखो जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब 1 से ग्रेटर पे देख रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है सर, x माइनस 1, तो इसमें रख देंगे हम 1 प्लस एच, 1 x माइनस क्या लिखा हुआ है, 1 है। ठीक है, ये माइनस 1 लगाया, और f ऑफ 1 दिखेगा जरा क्या दिया हुआ है, f ऑफ 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है, ये रखा मैंने 0, और अपॉन में आ गया h। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यहां से 1 प्लस एच, माइनस का 1 अपॉन एच, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहां से एच कैंसिल, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। तो बेटा दोनों फाइनाइट नंबर तो है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे क्या, हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा था, माइनस ऑफ 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है सर, ये तो 1 आ रहा है, प्लस का 1। ठीक है, पॉजिटिव 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है, नॉट इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव कहां पे सर, x इक्वल टू 1 पे मैंने चेक किया, तो यहां पे हम कह सकते हैं सो क्या, तो यहां से क्या साबित हो गया सर, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब ही होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताया हूं डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना, याद है सर, याद है।
तो हो गया, तो लिख लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे, तो मैं लिख लेता हूं, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। चमक गया सर, चमक गया। तो प्लीज टेक है स्क्रीनशॉट, है ना, बहुत हलवा सवाल था सर, काश ये एग्जाम में आ जाए सर, प्रूव दैट द फंक्शन इज दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, यही चाहिए एग्जाम में? जी सर, सेम क्वेश्चन चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़े। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट सवाल। वाह 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 वाह, क्या सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे सवाल आ गया। किस पे है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे सवाल है। क्या आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन पढ़ा है? सर थोड़ा बहुत भूल गए कोई नहीं, एक मिनट थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लॉजिक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ना GIF का मतलब समझा देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान से देखो, है ना, सिंपल है। जैसे मॉड्यूलस का साइन कैसा होता है सर, ये दो डंडियां, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का जो साइन होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो साइन होता है, जैसे मान लो जिस भी नंबर पे लग रहा है उसको ना बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, उल्टा चलता है। उल्टा चलता है मतलब देखो, नाम से है ये, मैं भी अभी आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आगे बढ़ रहा हूं, पूरा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्या होता है कि जिस भी नंबर को इसके अंदर डालो, जैसे x है, एक नंबर है, तो क्या देगा ये, देखना ध्यान से, या तो इसकी वैल्यू x होगी, या तो इसकी वैल्यू x होगी, या फिर इसकी वैल्यू ना इंटीजर जस्ट लेस देन x, ये होगी। अच्छा, दो आंसर हो गए, बिल्कुल। तो जानते हो ये वाला आंसर कब होगा ये वाला आंसर कब होता है, जब x बिलोंग टू इंटीजर होता है। जब x इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू एज इट इज x होगी, ठीक है। और जब x इंटीजर जस्ट लेस देन x कब होगा, इसका आंसर कब होगा, x होगा जब x खुद एक इंटीजर होगा, और x जब एक फ्रैक्शन होगा ना, तो ये क्या होगा, क्या बोला मैंने, इफ x इज अ फ्रैक्शन, इफ x इज अ फ्रैक्शनल नंबर। अगर x कोई फ्रैक्शनल नंबर होगा या पॉइंट में होगा, है ना, तो आंसर क्या होगा, इंटीजर जस्ट लेस देन, क्या होगा आंसर इसका, इंटीजर जस्ट लेस देन x होगा। सर एक बार एग्जांपल दे दो, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 1 मिनट 5, ठीक है। तो 5 एक इंटीजर है या फ्रैक्शन है या पॉइंट में, फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट में होना, है ना, नहीं सर ये तो इंटीजर है, तो इसका जस्ट आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे मैंने लिखा -3, तो बताओ इसका क्या होगा आंसर, सर -3 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं -3.2 लिख दूं, तो -3.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है सर, -4, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा 4.1, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है सर, 4 है, लिख दिया, 4 लिख दिया। मैं लिखा 5.9, है ना, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या है सर, 5 लिख दूंगा। जैसे मैं अगर -5.9 लिखता हूं, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है सर, -6। अवेयर रहना, यहाँ पे -5 मत बोल देना, -5 इससे ग्रेटर होता है, ठीक है, तो -6 हो जाएगा। आ गया सर, आ गया। बस यही कंसेप्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का। आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक बिलोंग कर रही है, ओके, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। मतलब जैसे लास्ट सवाल में सिर्फ एक ही सवाल था, एट x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना था, यहाँ पे सॉरी, एक सवाल में 2 सवाल आ गया है, एक सवाल में 2 सवाल आ गया है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, है ना, लिखते हैं गिवन। क्या है भैया गिवन, गिवन है f ऑफ x इक्वल टू दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं ना, क्या चेक करता हूं, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। तो यहां पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पे x इक्वल टू 1 पे। चलो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा सर, लिमिट लगाएंगे ना पहले, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा जा रहा है, चलो देख लो क्या होगा, लिमिट होगा h टेंड टू 0 होगा, ठीक है। f ऑफ 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 1 होता है f ऑफ a, और अपॉन में क्या होगा -h। समझ में आया, सिंपल फॉर्मूला याद रखना, मैं उसमें भी बोला था आप लोग को, फॉर्मूला याद रखो आप लोग, अगर नहीं याद है तो प्लीज एक बार वो सेशन देख लो, है ना।
यहां से हो जाएगा ये लिमिट h टेंड टू जीरो, h टेंड टू जीरो, f ऑफ 1 माइनस h, मतलब फंक्शन में x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, यहां पे मैंने रखा 1 माइनस h, ठीक है, और माइनस ऑफ 1, f ऑफ 1 है, तो मतलब x की वैल्यू जब एग्जैक्ट 1 होगी तो रखो इसी में रखेंगे एग्जैक्ट 1, ठीक है, और होल के अपॉन में आ जाएगा माइनस का h। अब सुनना ध्यान से, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 से जस्ट छोटा रख रहा हूं, मतलब सर 1 माइनस h है ना, तो 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 0.9, 0.8 या 0.75 ऐसा कुछ रहा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकलेगा ये फंक्शन, तो बताओ क्या देगा ये। 1 से जस्ट छोटा जितने भी नंबर है सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर, 0 होता है। वो तो बोलो 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये कुछ सब्ट्रैक्ट होकर हो सकता है ये 0.9 होगा, मे बी ये 0.99, 0.999, तो ये क्या देगा मुझे, 0 देगा। माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, ये 1 ही होगा, और अपॉन में क्या हो गया, माइनस h, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ये हो गया लिमिट h टेंड टू जीरो, -1 अपॉन माइनस h, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन क्या आ गया, h आ गया। अब देखना ध्यान से, 1 अपॉन h है, एग्जैक्ट अगर h की वैल्यू एग्जैक्ट में 0 रखूं ना तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, बट यहां पे एग्जैक्ट h की वैल्यू 1 नहीं है, टेंड टू का मतलब होता है लगभग इक्वल, है ना, लगभग मतलब लगभग 0 के इक्वल है, तो किसी भी नंबर के, किसी भी रियल नंबर के अपॉन में, पॉजिटिव रियल नंबर है, अपॉन में क्या रख रहा है, लगभग 0 के इक्वल है, तो ये लगभग टेंड टू क्या करेगा, टेंड टू इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस इन्फिनिटी होता, ठीक है, तो नहीं सर प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी होगा, आप इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं। आयो, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया हुआ है, इन्फिनिटी आया हुआ है। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, चलिए पहले लिखिए इसको, निकलिए, ठीक है, और ऐसे भी यही लग रहा होगा सर ये तो फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू देखो आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे, चलो 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 यही निकाल लेते हैं, कौन सा डेरिवेटिव सर, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग RHD सर कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव देख लूं, चलो क्या होगा बताओ सर, यहां से होगा लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, f ऑफ क्या लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, और अपॉन में क्या, अपॉन में हो जाएगा h, अपॉन में h, तो ये दे दिया अपने को लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, मतलब x की वैल्यू 1 प्लस h है, तो बताओ यहां पे कितना आएगा, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यहां पे लिखूंगा मैं 1 प्लस h और माइनस ऑफ 1 और अपॉन में क्या h। अब 1 प्लस h मतलब 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो मान लो 0.1 ऐड करें या 0.2 ऐड करें तो 1.1 होगा। एक बात बताओ, 1 प्लस h का मतलब 1 से कुछ ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर एक नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि सर पॉइंट में, फ्रैक्शन में आपने सिखाया है, कोई भी नंबर फ्रैक्शन या पॉइंट में होता है तो उसे जस्ट छोटा इंटीजर लिया करो, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये देगा मुझे 1, और 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, अपॉन में h, ये कैंसिल हो गया, तो देखो ये 0/h आ रहा है ना, फाइनली 0 आ गया। इस केस में 0 नहीं आ रहा था, ये 1/h दे रहा था, इस केस में 0 आ गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, RHD आ गया है हमारे पास 0। तो मुझे दिख रहा है, अगले पेज पे चले तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, सो व्हाट, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स मैं कह सकता हूं सो f ऑफ x इज नॉट व्हाट, डिफरेंशिएबल, इज नॉट differentiable, is not differentiable at x equal to 1। 1 पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। आ गया, आ जाओ अब 2 पे चेक करते हैं ना, हो गया क्या, एक बार इसको लिख लीजिएगा, अब 2 पे चेक करना है ना, आ जाओ, तो ये हो गया 1 पे, आ जाइए, अब हम लिखते नेक्स्ट पेज पे चले क्या, यस सर, तो लिखो एट डिफरेंशिएबिलिटी, एट कहां पे चेक कर रहे हैं सर, 2 पे, ठीक है, लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2। आ जाओ अब x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। देखो सबसे पहले अब 2 पे चेक करना है, तो आप लोग को याद है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे मैं एक बार फिर से लेके बता देता हूं, जैसे एट x इक्वल टू a पे चेक करते हैं ना, जैसे जिस पॉइंट पे चेक करना होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंड टू h ले लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h ले लेते थे 0,
याद आया सर, a माइनस एच होता था, फिर क्या होता था माइनस एफ ऑफ वॉट सर a, बहुत बढ़िया, और अपॉन में माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता था? राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता था? वो निकलता था लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में प्लस एच। बोलो याद आया? सर याद आ गया। तो बस यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, और क्या उस समय से यही तो मैं कर रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी मैंने यही किया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2 पे देखो कैसे चेक करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ठीक है जी। चलिए तो लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0। ये वाला फॉर्मूला तो आ गया ना आप लोगों को समझ में? कौन सा फॉर्मूला सर? अरे ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, आपने इसको लिख लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहां गया जी, कहां गया? अच्छा फिर से लिख दो क्या? एक बार ये लिख लो आप लोग, है ना। LHL का जो फॉर्मूला था क्या था? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में क्या था सर? माइनस एच था। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या था? राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला था f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में क्या? h। सर लिमिट भी तो रहेगा ऑब्वियसली, लिमिट भी तो है h टेंड टू 0, है ना। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलो तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2 पे देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे। चलो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0, 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस एच माइनस क्या? f ऑफ 2 अपॉन में प्लस h या माइनस h? सर माइनस h, ठीक है, ठीक है सर। फिर ये दे दिया लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ठीक है, f ऑफ 2 माइनस h, ओके। बताओ यहां पे रखेंगे 2 माइनस h तो डब्बे के अंदर आ जाएगा 2 माइनस h, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? डब्बे के अंदर 2 आएगा और अपॉन में क्या? माइनस का h, ठीक है। एंड देन लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब देखो h क्या होता है? एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, बताया हूं h क्या? एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। मान लो 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पॉइंट मान लीजिए लेट से 99 मिला है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो होगा। 2 से जस्ट छोटा, 2 और 1 के बीच जितने भी नंबर है सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? बताइए क्या होता है सर? 1 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1 लिखूंगा, और माइनस ऑफ 2 अपॉन में माइनस का h, ठीक है जी। तो ये मुझे दे दिया लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब सुनिएगा, ये h टेंड टू 0 है, मतलब 1 अपॉन लगभग 0 एग्जैक्ट नहीं है, ये अनडिफाइंड होता है ऐसा। अपॉन में 0 महापाप, सर आपने भी तो बताया है h की वैल्यू यहां रखोगे तो ये महापाप ऑब्वियसली। लेकिन मैं h की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, लगभग 0 के इक्वल है, और लगभग 0 के इक्वल है मतलब 1 अपॉन बहुत छोटा नंबर, ये क्या करेगा? इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। कहने का है ये किधर टेंड करेगा? इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इसी को जनरली हम लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं। सर कैसे? देखो जैसे 100 बाय मैंने 100 लिखा तो क्या मिलता है सर? 1। 100 बाय 50 क्या मिलेगा? देखो बताओ सर 2। 100 बाय 25 में करूंगा तो क्या मिलेगा? 4, ठीक है। अगर मैं 100 बाय 20 करता हूं तो ये मिलेगा 5। बोलो मिलेगा? तो देख रहे हो डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम हो रहा है ओवरऑल रेशियो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे 0 की तरफ करेंगे डिनोमिनेटर को, ये रेशियो क्या होगा? टेंड टू इन्फिनिटी होगा। तो समझ में आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? यस सर। अब आइए राइट हैंड डेरिवेटिव पे। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 पे देखो क्या लिखेंगे बताओ? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2। क्या बोलते हो? यस सर, प्लस एच है तो यहां पे प्लस एच होगा, ओके ओके। फिर लिमिट सॉरी h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या जाएगा सर? 2 प्लस एच जाएगा, और माइनस एफ ऑफ 2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 जा रहा है, और अपॉन में क्या जाएगा सर? प्लस एच जाएगा। अपॉन में क्या जाएगा? प्लस एच जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब है ये लगभग, जानते हो किसके इक्वल है? लगभग मैं बोल सकता हूं 2.01 बोल दो, मतलब 0 से जस्ट स्लाइटली ग्रेटर नंबर एक नंबर है, और 0 से स्लाइटली कोई भी नंबर ले लो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिले? 0 से नहीं, माफ कीजिएगा 2 से। 2 प्लस एच का मतलब है ये जो भी नंबर होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। क्या होगा? 2.01 ले लो या 2.001 ले लो,
2 से स्लाइटली ग्रेटर नंबर होगा। स्लाइटली ग्रेटर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा मुझे? 2 देगा। और ऑब्वियसली 2 का क्या आता है? 2 ही आता है। अपॉन में क्या आ गया सर? h आ गया। तो ये तो 0/h हो जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0/एनी नंबर, ये दे दिया मुझे 0, क्योंकि ये लगभग 0 के इक्वल होगा। 0/0 नहीं है बेटा, ये मत कहना इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया सर, ये लगभग 0 के बराबर है। तो 0 अपॉन कोई भी नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? LHD, मैं लिखता हूं हियर व्हाट? LHD नॉट इक्वल टू RHD। हियर LHD है ना, नॉट इक्वल टू व्हाट? RHD। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे? एट x इक्वल टू 2 पे। बस हो गया, यही तो करना था। तो फंक्शन कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल हुआ? प्रूफ करना था 1 पे और 2 पे, दोनों जगह पे क्या प्रूफ करना था? नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो दोनों जगह नॉट डिफरेंशिएबल। सबसे पहले एक बार रिपीट करवा देता हूं, जैसे 1 पे मुझे चेक करना था, तो कैसे चेक हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस एच रखा, 1 से जस्ट छोटा नंबर का क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा मान लो 0.5, सर 0 देगा। 0 माइनस ऑफ ये 1 दिया और अपॉन में माइनस एच, तो माइनस माइनस कल 1 अपॉन एच, एच लगभग 10 to 0 है ना। 10 to 0 मतलब इन्फिनिटी आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे इन्फिनिटी आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव में दिख रहा हूं 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा और 1 का तो 1 ही, 0 आ गया। तो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। फिर मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको फिर कहां पे ले गया? तो यहां पे लिख दिया नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फिर हम लोग गए 2 पे, तो 2 पे चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 पे भी सेम। 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1, और 2 का तो 2 ही होगा। 1 माइनस 2, माइनस का 1 और अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कट किया 1 अपॉन एच। 1 अपॉन एच का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इन्फिनिटी प्लस में। ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? इन्फिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने निकाला 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से स्लाइटली ग्रेटर कोई नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 माइनस 2 ये क्या दे दिया मुझे? 0 दे दिया। आया समझ में? जी सर आ गया। तो यहां से हमने ये देखा कि ये जो फंक्शन था 2 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल था और 1 पे भी क्या था? नॉट डिफरेंशिएबल था। आ गई बात समझ में? आ गई। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारा हुआ कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को जरूर लाइक किया होगा और अभी अपने दोस्तों को शेयर करो। जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं आपके या आपके ऑफलाइन कोचिंग फ्रेंड्स हैं, उनको प्लीज शेयर कीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग सिखाया जा रहा है आप लोग को। ठीक है, कहाँ से? किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक। और हाँ, अगर आपको हमारा माफ कीजिएगा ई नोट्स चाहिए या ई बुक्स चाहिए, तो सुनो कहाँ जाना है? लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक डला हुआ है, ई नोट्स ई बुक्स आपको वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आपने हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किया है तो प्लीज हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.magnetbrains.com। वहां पे भी आपको सारे लेक्चर्स क्लास वाइज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो इतना सब कुछ मिल रहा है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो किए ही हो चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।